तो भाइयों शुरुआत करते हैं आज से नए ब्लॉग की। पहले ही ब्लॉग आए होंगे लेकिन अभी नहीं। और ये रिक्शा को लेके चल पड़े हैं, सरकार ने बोला रिक्शा लेके जाओ तो हम चल पड़े हैं फ्लाईओवर से उड़ते हुए। अरे सड़क कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है लेके। और एक तरफ ये है, जब देखो तब रोड खोद के चले जाते हैं, पता नहीं क्या है। एक तार बिछाता है, दूसरा बनाता है, फिर खोदते हैं, फिर बना के चले जाते हैं। गड्ढा बना दिया, अब इसमें क्या पानी भर के मछली को तैरूँ। और ये देखो ये छत है, आपको लग रहा होगा ये क्या ज़मीन पे क्या बना रखा है। ये छत है, सरकारी छत है। ये देखो कैसे भ्रष्टाचार की तो चरम सीमाएं होती हैं। और पेड़ पौधे तो इतने लगा रखे हैं, वाह वाह वाह, पूरी वनस्पति सूखी हुई है। ये देखो, और क्वालिटी की तो बात करो ही मत ना। सरिया ऐसे लगा है जैसे आप एकदम टपक के जाओ, पट जैसे आपके कोई प्राण निकल जाए पेट में घुसते ही। बच्चे जाएंगे और खेलेंगे और सरिया आपके पेट के अंदर घुस जाएगा। बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बना हुआ। देखो कैसे निकल रहा है, इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। ये निकल नहीं रहा है, ये अपने आप छूट छूट के गिर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये सरिया के साथ चिपक के रहे। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखा दूसरा पिलर भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये जवानी में टूटा हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्या करेगा। और तभी देखा एक तरफ से सांप काला निकल के आ गया, पता नहीं किसी ने बीन बजाई क्या। ये भी यहीं पे घूमता फिरता रहता है। ये चाहता है आओ, ये किसी एक जोड़े नागिन की तलाश में घूमता है, पता नहीं इसे कब जोड़ा मिलेगा। ये हमें देखते ही भाग गया, बोला इंसानों से दूर रहने में ही भलाई है। और तभी हम कटाई पे चले तो देखा ये देखो कैसे एक बदन एक जिस्म दो जान वाली बात हो गई। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, दो बदन एक जान वाली। अब इसको छुटाने के लिए बोला छुटती है नहीं ये। और ये माचिस की डिब्बी जैसे घरों में रहने वाले लोगों को क्या पता गांव के मौसम का। ये देखो इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं सरकार ने। किसी को टूट के किसी को सुसाइड करना हो तो ऊपर चढ़ के कूद के मर सकता है। पर इसमें रहने के लिए तो सोचना भी मत, पता नहीं क्या कर सकते। पार्कों की यही चटाई उटाई करते रहो करते रहो करते रहो। और तभी मेरी नज़र एक तरफ पड़ी ये मेरे औजार की। मैंने देखा कटाकट कटाकट। और ये पता नहीं कौन ये स्कूटरी पे आ रहा है, मेरा व्यूज़ ख़त्म कर रहा है, पता नहीं क्या। इसको भागने की बहुत जल्दी है। और तभी मैंने देखा कि छत पर लगे हुए हैं दादाजी की जामुन। दादाजी ने कभी पेड़ लगाया था, बोले थे बेटा मेरे जामुन खाना। तो उन्होंने जामुन के, दादाजी के काले काले जामुन हैं, जिसको भी खाना हो खा सकता है और नहीं खाना मत खाओ, क्योंकि दादाजी के जामुन रसीले बहुत हैं। खा के देखना एक बार। तुम्हारे दादा के तो होंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दादा सूखा पड़ा था नहीं पूछो। तो हमने जामुन तोड़े और लोगों में बांट दिए कि दादाजी के जामुनों का स्वाद पूरी दुनिया को मिले। इसलिए ये दादाजी की अंतिम इच्छा थी। और तभी देखा ये कि प्राणी एक इसके लिए देखो कैसे मर्डर कर रहा है घास का, काट काट के लाश बिछाता जा रहा है घास की। और यहाँ पर देखो कैसे कैसे पेड़ उगा रखे हैं, समझ नहीं आ रहा है ये अपने आप उगे हैं कैसे कटे हैं, किसी ने काट के डाल दिया पूरा पेड़। और ये इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी छाटा पीटी चल ही रही है इसकी। ये पता नहीं कब रुकेगा, कब तक इनका मर्डर करता रहेगा घास का। ऐसे कचर घचर चलती ही रहेगी इसकी मशीन ये। और ये रुकता नहीं है। एक बार जालिम है, जालिम इंसान ये। पहन के कपड़े लग जाता है लेके मशीन, बेचारी घास रोती रहती है। कौन कर रहा है मेरा मर्डर, समझ नहीं आता है। बताओ कैसे काट रहा, देखो निर्दयी एक किस्म का, इसे शर्म नहीं आती है। और हम लेटे हुए थे अपनी छत के नीचे, देखो ऊपर से छत गिरी, बच गए हम। वो चाह रही थी आओ मेरे नीचे दब के मर जाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना सरकार को ना घर वालों को। घर वाले सोचते हैं हम बाहर गए हैं, बाहर वाले सोचते हैं हम घर के अंदर हैं। और ये दब के मर जाने। चोरों ने समय क्यों न सारे तार उखाड़ डाले इसके। ये ऑफिस छत ऐसे टपक रही है। अरे नहीं नहीं, ये छत टपक नहीं रही है, ये तो भाई साहब नाइग्रा फॉल टपक रहा है ऊपर से। और ये दादाजी के जामुन बचने कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आओ रोज़ तोड़ो खाओ पियो और दादाजी के लगाए हुए जामुनों को मज़ा लो। पर आप लोगों को क्या पता, आपके दादा ने तो ज़मीन बचपन में ही बेच दी थी। और एक तरफ ये हल्दी लगा रखी थी, क्योंकि चोट लगने पर हल्दी नहीं।
और ये लोगों के लिए जिम खोल दी जाती है, लेकिन लोग मारते नहीं हैं जिम, क्योंकि लोगों में आलसपना बहुत घुसा हुआ है। भैंस बड़ी बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर गाय भैंस आती नहीं है, तो इसे कोई नहीं खाने वाला। और ये अजीब प्राणी है, देखो इसका साथ में क्या हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये पता नहीं कितने पैरों वाला जानवर है। और यहाँ खोद डाला सारी ज़मीन को, यहाँ गाड़े जाएंगे, पेड़ों को दफन किया जाएगा। खोद के लोग लगे पड़े हैं, खोदते जा रहे हैं और पेड़ों को दफन करते जा रहे हैं। लाश छुपानी है पेड़ों की यहाँ पर। ये देखो, ये इसने इसके गर्दन पे खड़ा हो गई, पैर से दाब दिया। अरे मर जाएगा ये, अरे छोड़ दे जालिम इसको, छोड़ते ही गिर गया। और ये मशीन पड़ी हुई है, ये धुआं दे गई चलते चलते। उस जालिम बंदे ने इसको 1 मिनट भी आराम नहीं लेने दिया। उसने फिर बीड़ी पीनी चालू कर दी मशीन ने, तो क्या कर सकते थे। तो उसको उठाने की जगह दूसरी, और मैं चल रहा था कमरे में, अरे ये क्या, ओहो ये तो सूख गए, क्रोकोडाइल कहाँ गए। अरे ये तो हमारे लिए बना रखी है, वाह वाह, आओ डूब मरो। और ये मनुष्य दूसरा बदल गया है, लग गया है इसको काटा पीटी छाटा पीटी चाटा पीटी चल रही है इसकी। और टहनियों को काट डालो, उड़ा डालो इनकी टहनियों को, कहाँ जाएंगी। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, वरना काट डालेंगे जाएंगे। लो जी, हमने भी हाथ काट ठाकुर के काट डाले। ये पता नहीं कट क्यों नहीं रहा है, अरे कट गया, छोड़ो छोड़ो। देखे लगते हैं। और तभी देखा मेरी बाइक से एक चोर तेल चुरा रहा है। अरे ए बाइक चोर, तेल चुरा लिया मेरे में, इसको पकड़ो। ये देखो पाइप डाल के दिन दहाड़े तेल निकाल रहा है, मेरी बोतल में डाल लिया, 2 लीटर तेल निकाल लिया इसने, महंगाई के ज़माने में भी। और नीचे फैला रखा है, पेड़ काट डाले। ये देखो कैसे गुठली में से एक पौधा निकल के झांक रहा है। इसको पता नहीं है बाहर का जीवन कितना मुसीबत भरा है, और ये पैदा होने की सोच रहा है, निकम्मा निठल्ला। क्या करेगा ये जवानी में भी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, बेरोज़गार रह जाएगा। मर जा तू, मत हो पैदा, ऐसे पैदा होने से कोई फ़ायदा नहीं तेरा। तू पैदा होगा कोई कुचल जाएगा, तोड़ के चला जाएगा इनको पैदा होने की। और तभी देखा ये खंबे पर देखो कैसे कैसे पेड़ लहरा रहे हैं हमारे पास में। ये उसी की माँ है जो मैंने दिखाई आपको, ये छोटा बच्चा था इसका। इसको गाड़ देंगे ज़मीन के भीतर, पता नहीं चलेगा कितने थे बाहर तीतर। ये पेड़ गाड़ रखे हैं पता नहीं किसने, अब ये बेचारे जान भी नहीं पा रहे। और उधर ये जालिम इंसान घास को काट रहा है, उसका खून कर रहा है। देखो घास रो रही है, मुझे छोड़ दे। और ये जल्लाद लगा हुआ है यहाँ पर काटने के लिए इसे, इसमें थोड़ी दया धर्म है नहीं। और ये फूल लहरा गया हमारा, ये देखो कैसा लहरा रहा है। और फिर चलते देखो गाड़ियाँ चल रही है, हम भी जा रहे हैं पूरी रफ्तार 100 की है। और गिरने के लिए कोई काम नहीं, बारिश आ रही है। और नानी मेरा नाम नहीं है, जीना जिसके हाथ में, ज़िंदगी जाएगी झांट में। चला बजा बसंती भजा, धन्नों को बजा लगा, ए धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत लुट जाएगी, भजा इसको। और देखते देखते सारी घास की लाश बिछा दी जालिमों ने। इनको पूरी घास काट के बेचारी को लुटा दिया। अब इसकी घास को क्या करें, जानवर भी नहीं खाएंगे, खून खच्चर डूले थप्पड़ कर आए इसने सब कुछ। यहाँ अलग अलग भांति प्रकार के पेड़ पैदा हो चुके हैं, इनको नहीं पता। और ये पता नहीं कौन जालिम यहाँ पर पतंग डाल के जा चुका है। ये देखो, ये उड़ती हुई पतंग आई और कट के गिर पड़ी, इसके पर काट दिए गए। अब ये उड़ नहीं पाएगी कभी ज़िंदगी में, और ना ही उड़ पाएगी, ना इसे कोई उड़ा पाएगा। और ये चंपा जवान हो चुकी है, फूल फाल प्रेग्नेंट हो चुकी है। देखो सफ़ेद फूलों वाले बच्चे पैदा होंगे इस चंपा में। देखना कितनी खूबसूरत लग रही है चंपा, प्रेगनेंसी में कई बच्चे पैदा होंगे इसके, धूम धड़ाके वाले, एकदम सफ़ेद गोरे चिट्टे गुलगुले पैदा होंगे।
और ये जालिमों का देखो झुंड लगा पड़ा है घास को काटा पीटी में, छाटा पीटी में। ये रुक नहीं रहे हैं मर्डर करने के लिए घास का। ये घास का इतना मर्डर कर चुके हैं कि पता नहीं घास अगली बार उगेगी कि नहीं। जीने के लिए अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम किसी का मर्डर करते घूमो। सारी घास काट डाली इन्होंने। ये शैतान के बच्चे कभी रुकेंगे नहीं। ये जालिम कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। काट डाल सब कुछ, बेरहम इंसान काट दे, ये फिर उगाएगी। तेरे काटने से नहीं कटने वाली है। और खा खा के कितना कूड़ा भर रखा है। पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया और कूड़े की डस्टबिन बना डाली इन जालिमों ने। देखो लाशें ही लाशें बिछा दी चारों तरफ इसने। चारों तरफ लाश बिछा रखी है ये घास की। पर ये बहरहम इंसान नहीं, इस पे कोई तरस नहीं आ रहा थोड़ा बहुत भी कि ये इसको छोड़ दे, दया कर दे इसके ऊपर घास की। ये बेरहम इंसान कभी भी नहीं मानने वाला। एकदम गंजा करके मानेगा। जैसे सिर गंजे के सिर से बाल उड़ा दिए जाते वैसे ये ज़मीन से घास उड़ा डालेगा। ये भाई बताओ कितनी लहराती हुई घास है। इतने तो किसी के बाल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है। इंसान बेरहम इंसान है ये, किसी की बात नहीं मानेगा। ये मान जाए तो अच्छी बात, नहीं माने तो अच्छी बात। बेरहमी की हद होती है। और ये पेड़ों में देखो कैसे बीज आ चुके हैं। ये नहीं मान रहे पेड़, ये चाहते हैं इनको कोई लगा जाए, दो झापड़े और खवाएगा इसको पापड़े। चारों तरफ घास ही घास उग रही है। और ये फूल खिल रहा है कैसे, जैसे भंवरे ने खिलाया फूल। फूल वो ले गया राजकुमार। वाह, राजकुमार से याद आया, जाने ये खिल चुका है तुम्हारे लिए। सिर्फ तो किसी की गर्लफ्रेंड हो, महबूबा हो, पताना। और ये गमलों में देखो कैसे बैंगन लहरा रहे हैं और नींबू भी। ये मैंने अपनी छत पे लगा रखे ताकि ये कहीं भाग के ना जा पाए। अगर ये कहीं भागने की कोशिश करेंगे तो नीचे बहुत गहरी खाई है, इनकी मौत निश्चित है। ये देखो इनको ऊपर टांग रखा है। ये पेड़ चल के भाग ना पाएंगे कभी भी, और ना ही हम इन्हें भागने देंगे। ये देखो कैसे अंगूर की बेल लगी हुई है और फूल है गुलाब का। खुशबू लीजिए, शराब है तुम्हारी, रोज़ पीजिए। अब इसको ये घास की लाश को उठा करके ठिकाने लगाया जाएगा। किसी को नहीं पता ये कौन आएगा। यहाँ पर ये जालिमा भी इधर पेड़ों में लग चुका है। ये नहीं चाहता, ये घास पेड़ सब कुछ काट देता ये दरिंदा। ये देखो कैसे मशीनों से काट रहा है इनको। दर्द वर्द कुछ नहीं लगता इसको, लगा पड़ा है ये पूरा बेरहम जालिम है। पेड़ों को काट काट के डाल रहा है। और तभी मेरी नज़र पड़ी ये कूदते फदकते हुए एक मेंढकी पर। ये मेंढक का बच्चा भी अभी पैदा हुआ है और ये खुदा की सिरा जैसे पता नहीं क्या मिल गया इसको। मर जाएगा किसी के टायर के नीचे सला आके। इसको यही नहीं लगता है कि यही अकेला सा कूद के मर जा, कूद जा। लो कर ली ना साले ने सुसाइड, अब मर गया, अच्छी बात है। और तभी मारते हैं। लो झाड़ू मार के, तुम्हें झाड़ू मारना नहीं आता कीटाणुओं। लो मैं झाड़ू मार के दिखाता हूँ तुमको, क्योंकि झाड़ू मारने से झड़कती हैं, लक्ष्मी आती है। लेकिन लक्ष्मी तो हमारे पास है ही नहीं। मारो झाड़ू, कर दो स्वच्छ भारत का संकल्प। और ये कॉकरोच पार्टी के नेता मिस्टर कॉकरोच लाल बारिश से दुबक करके कैसे दराज में घुसते जा रहे हैं। ये देखो ये कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया हैं, कैसे दराज में मोदी जी की धमकियों के बाद अब दिल्ली पुलिस इनको खोज रही है, इनको मार डालेगी एकदम। और ये कॉकरोच पार्टी के मुखिया घुस चुके हैं कॉकरोच लाला दराज के भीतर। बाहर निकल, नहीं मैं नहीं आऊँगा। और ये भंवरे ने खिलाया फूल, फूल ये ले गया राजकुमार।
राजकुमार ले जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को दे देगा ये फूल। अब हमरा लगा हुआ नहीं छोड़